मुख्य फोकस ना। तो हम 3 प्रकार के किरणों के मार्ग जानेंगे। 3 विशेष प्रकार के किरणों के परावर्तन के पश्चात मार्ग, है ना? ये 3 किरणें कौन है जो कि परावर्तन के पश्चात इनका मार्ग फिक्स होता है भाई, इसी तरह से जाती है। तो पहला है, देखो, पहला है, चित्र पर भी ध्यान देते चलेंगे, ठीक है ना? चित्र क्योंकि आप लोग को बनाना है। पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण जाती है। कहां से? जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर ये हमारी प्रकाश की किरण हुई। ये मान लो कि कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? यहाँ पर वक्रता, ये यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहां से? यहाँ हो गया फोकस, ठीक है ना? फोकस कहाँ होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं पर होता है। तो जो ये किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही, तो हमेशा परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से ही होकर जाएगी। कहां से? फोकस से ही होकर के जाएगी, या जाती हुई प्रतीत हुई। जाती हुई प्रतीत हुई होगी किसके साथ कहेंगे? ये अवतल उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए कल बताए नहीं थे आप लोग को? उत्तल दर्पण में देख लो, उत्तल दर्पण में भी देखते चलो। ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के गुजर रही है, जा रही है, ठीक है ना? पहली किरण कौन है? इसको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा किधर, कहां से होकर के जाती है? फोकस से जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत। याद करना है, प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो इन्हीं 3 किरणों में से 2 किरणों को लेकर के हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? पहली किरण कौन है? फिर से बताइए आप लोग। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, या जाती हुई प्रतीत होती है। पहली प्रकार की किरण होगी, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा, लिखा जाए इसको। पहली प्रकार की कौन किरण है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, कहां? परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं, या दोनों, हाँ, या जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है? ठीक, समझ आ गया? पहली प्रकार की किरण कौन है? चित्र कैसे बनेगा देख रहे हो ना? किरण को, आती हुई किरण को क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समानांतर करेंगे, परावर्तन होगा, ये टकराएगी इस पृष्ठ से, टकरा करके परावर्तित होगी, परावर्तित होकर के कहां से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ गया? है? दूसरी किरण कौन है? दूसरी प्रकार की किरण जो है, दूसरी प्रकार की किरण है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण में ये हो गया आपका ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होगा मध्य बिंदु पर, यहाँ वक्रता, सॉरी थोड़ा दूर कर दें, वक्रता केंद्र, यहाँ पर होगा फोकस, ठीक है ना? दूसरे प्रकार की किरण, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, कैसे? वक्रता केंद्र से होती हुई ऐसे आ रही है, ठीक है ना? वक्रता केंद्र से होकर के ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है ना? तो परावर्तित जब होगी तो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। कहां से? वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है।
जब कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आए कि वो वक्रता केंद्र से होकर के आएगी, तो जब परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद फिर वही वक्रता केंद्र से जैसे आई है वैसे ही चलिए उसी मार्ग पे वापस चली जाएगी। समझ आया? समझ आया? या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए ये कह सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए ये कह सकते हैं आप लोग कि ये एक उत्तल दर्पण हो गया हमारा, यहाँ ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र यहाँ पर और यहाँ पर फोकस। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या कहोगे? उत्तल दर्पण के लिए क्या कहोगे? वक्रता केंद्र से आती प्रतीत होने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से ऐसा लग रहा है कि भाई वक्रता केंद्र से होकर के अगर आगे जाएगी तो कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाएंगी। समझाया? समझा गया? अभी दोहराएंगे इसको। तो इसमें अवतल दर्पण में क्या कहेंगे आप लोग? अवतल दर्पण में क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएंगी, उधर से जाएंगी। इसके लिए क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र से जाती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में। लिखिए इसको, कैसे लिखेंगे? दूसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, या वक्रता केंद्र से जाति प्रतीत होने वाली किरणें, है ना? वक्रता केंद्र से जाति प्रतीत होने वाली किरणें क्या होंगी? परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मने बाद में, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। कहां से? वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। ठीक है, क्लियर? दो प्रकार की किरण। पहला, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है ना? हाँ, या जाती हुई प्रतीत होगी। और वक्रता केंद्र से आने वाली, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र से जाति प्रतीत होने वाली किरण क्या होगी? परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। समझ आ गया? कितनी प्रकार की किरणों का मार्ग बता दिया हमने? दो, एक और है बस। 3 प्रकार की किरणों के मार्ग है। ठीक है ना? तीसरे प्रकार की किरण कौन है भाई? तीसरे प्रकार की किरण है तीसरे प्रकार की किरण। इसमें चित्र ज्यादा बनाना पड़ेगा बच्चे, चित्र पर बनाना है, अभ्यास करना है इसका। चित्र बनाने आएगा तुम लोग को चित्र समझ में आएगा। ये हो गया अवतल दर्पण हमारा, यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया फोकस। ठीक है? अब अगर कोई किरण प्रकाश फोकस से होकर के आ रही है, अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर, अभी कहां से आई थी? पीछे वाली किरण कहां से आई थी? वक्रता केंद्र से। ये कहां से आएगी? अब फोकस से ऐसे आती हुई प्रतीक होगी। ठीक है ना? जब परावर्तित होगी, है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर में। परावर्तन इसका कैसे होगा? ऐसे 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 ऐसे, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कैसे होकर जाती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के चली जाती है। समझ आया? ठीक है ना? उत्तल दर्पण के लिए कैसे कहोगे? उत्तल दर्पण के लिए कैसे कहेंगे आप लोग? बताइए। उत्तल दर्पण के लिए भी तो कहना पड़ेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया फोकस। ठीक है? ठीक है ना? अब
फोकस से होकर आती प्रतीत होने वाली किरणें, फोकस से होकर जाती प्रतीत माने आने आती प्रतीत होने वाली किरणें, जाने जाने वाली किरणें जो भी है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझा? ऐसा लगेगा कि ये किरण आगे बढ़ेगी तो कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है ना? दिख रहा है आप लोग को? फोकस से होकर के जाएगी। अगर आगे ये बढ़ती, इधर तो आएगी नहीं ये किरण, क्योंकि दर्पण है, दर्पण में इधर आने नहीं देगा। तो अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आगे इधर बढ़ती तो कहां से होकर के जाती? फोकस से, ठीक है ना? तो फोकस से जाती प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, लिख ले इसको, उसके बाद फिर से दोहराएंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ठीक है ना? या फोकस से जाती, क्या हो गया? प्रतीत होने वाली किरणें क्या होंगी? परावर्तन के पश्चात, पश्चात क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, हो जाती है। ठीक है, तीन प्रकार की किरणें हमने पढ़ा। कौन कौन? फिर से बताइए आप लोग, कौन कौन? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर के जाएंगी? फोकस से होकर जाती है, फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या जाति प्रतीत होने वाली किरणें वापस उसी मार्ग में लौट जाती हैं। ठीक है, तीसरा, हाँ, फोकस से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये तीन किरणों के मार्ग अगर याद रहेगा आपको, ठीक है ना, तो आप प्रतिबिंब बना लोगे। पढ़ाई चल रही है ना? तीन प्रकार की किरणों के मार्ग मालूम होगा तो आपको प्रतिबिंब बनाने आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है? अब देखो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आज ही बता दें। देखिए, प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब पहले हम सीखेंगे अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है ये हम सीखेंगे, ठीक है ना? उसके अवतल दर्पण पे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु का मतलब क्या होता है, आप पहले समझिए, ठीक है ना? आप लोग दर्पण में देखते हो कोई चीज, उसका प्रतिबिंब आप चेहरा देखते हो ना दर्पण में, उसका उसका चेहरे का प्रतिबिंब बनता है ना, देखते हो तो आप आपका चेहरा दिखता है उसमें, उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। हम क्या कहलाएंगे? वस्तु। जिसका प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? वस्तु। आज माने जो जिसका हमारा का प्रतिबिंब बन रहा है उसमें, हम वस्तु हो गए, और जो वो बना है उसके अंदर उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। समझा गया? तो दर्पण में जब भी आप कोई चीज सामने रखोगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कोई भी वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में कैसा, आप लोग समतल दर्पण तो जनरली देखते ही हो कैसे दर्पण होता है, उसमें हम लोग रोज चेहरा देखते हैं अपना, ध्यान दो यहाँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको गोलीय दर्पण में, वो भी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? उत्तल और अवतल। अब गोलीय दर्पणों पे कैसे प्रतिबिंब बनता है ये देखना है। गोलीय दर्पणों में समतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब नहीं बनता, इसमें अलग टाइप का छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा कुल प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना? तो गोलीय दर्पणों में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है यही हमको सीखना है, और बनाना भी जानना है। उसका चित्र भी जैसे हम लोग बना रहे थे ना, तो इसीलिए उनका प्रतिबिंब का चित्र बनाने के लिए, ठीक है, कि हमने ये 3 किरणों के मार्ग पढ़ा। कौन कौन 3 किरणें ऐसी है जिनका मार्ग फिक्स होता है? कौन कौन सी 3 किरणें हैं, फिर से बताओ तो। मुख्य अक्ष के समानांतर कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है ना? और वहीं से लौट जाएगी, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है?
ठीक है ना?